ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। लगभग 20 साल पहले मैंने ये मंत्र जो है YouTube पर डाला था। उस समय मुझे इसके इतने रिस्पॉन्स मिले थे कि मैं आपको क्या बताऊं। खैर, उस समय मैंने इस पर इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मैं आज इन मंत्रों का संग्रह कर रहा हूं तो जब ये मेरे सामने आते हैं तो फिर मुझे वो सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। तो एक लेडी थी इंडोनेशिया से। जब वो इस मंत्र का प्रयोग कर रही थी तो उनके घर के जितने भी बर्तन थे वो एकदम से गिर गए और डर के मारे उन्होंने जो है ये जो साधना थी ये रोक दी बीच में। तो जब कभी हम कोई साधना करते हैं तो सबसे पहले जो है आपको अपने डर पर विजय प्राप्त करनी होगी, क्योंकि यदि आप डर कर साधना करेंगे तो वो इतनी फलित नहीं हो पाएगी। अपने डर पर काबू कीजिए। जब आप अपने डर पर काबू कर लेते हैं तो किसी भी तरह की परेशानी से आप उभर सकते हैं। अब जैसा कि मेरी पिछली क्लाइंट ने ऐसा किया कि वो डर गई और उन्हें अपनी चैंटिंग छोड़ दी, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको सुरक्षा मंत्र बनाकर उसके घेरे के भीतर बैठना चाहिए, ताकि इस तरह की कोई भी अगर नकारात्मक चीज भी आती है तो वो आपसे कोसों दूर रहे। आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा प्रभावी मंत्र जिससे कि आपके रिलेशन जो है वो मधुर हो सकते हैं। मैंने ऐसा भी देखा है कि एक केस था मेरा जलंधर का। तो उसमें क्या था कि लड़का जो है वो NRI था, वो बाहर ही रहता था और उसने एक शादी तो जलंधर में कर रखी थी और दूसरी कनाडा में उसकी कोई वाइफ थी। तो जो इंडिया में जो उसकी वाइफ थी उसने मुझसे कांटेक्ट किया और फिर मैंने उन्हें बताया कि ऐसी ऐसी बातें हैं, ऐसा ऐसा हो रखा है कि उसकी 2 शादियां हो रखी हैं। तो आजकल जो है ऐसी भी मानसिकता बनी हुई है कि एक वाइफ वो रखते हैं बाहर, एक रखते हैं इंडिया में। तो यदि आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रखा हो, कोई तीसरी जो है वो आपकी लाइफ में आ गई हो या कोई तीसरा जो है आप दोनों के बीच में आ रहा हो, तो आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। मंत्र बड़ा ही सरल है, इसे कोई भी कर सकता है। बस आपको मंत्र पर पूर्ण विश्वास रखकर इस मंत्र का गुम्फन करना है। जितना अधिक आप इसका गुम्फन करेंगे उतना ही ये पावरफुल होगा। और मैंने इस मंत्र से चमत्कार होते हुए देखे हैं। जहां पर अंधकार होता है वहां प्रकाश हो जाता है। और इतने केसेस मेरे पास आते हैं, उनमें से जिसको मैं ये मंत्र देता हूं, यूं समझिए उनका जो भाग्य है वो बदल जाता है। अक्सर होता क्या है कि जो हमारे ग्रह दशा चल रही होती है, जो भी अभी हमारे इष्ट होते हैं, जब वो रुष्ट हो जाते हैं तो ऐसे ऐसे संकट हम पर आते हैं। कई बार ये जितना कुछ भी है ये ग्रहों की चाल भी होती है और अनजाने में भी कुछ ऐसे कर्म हो जाते हैं जिसका प्रतिफल हमें ऐसा मिलता है। तो इन सब से बचने के लिए, इन सब से उभरने के लिए तंत्र में बहुत से ऐसे रास्ते हैं, बहुत से ऐसे उपाय हैं जिन्हें करके हम इनसे बाहर निकल सकते हैं। तो उसी के लिए यदि रिलेशंस में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई तीसरी लेडी या फिर कोई आदमी जो है वो आपके गृहस्थी को खराब कर रहा हो, तब इस मंत्र का प्रयोग किया जा सकता है। फर्ज कीजिए यदि आप एक लेडी हैं और आप चाहते हैं कि आपके पति जो है वो दूसरी औरतों से दूर रहें, तब भी इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। और यदि आप पुरुष हैं और आपको ऐसा लगता है या फिर ऐसा मानते हैं या फिर आपने ऐसा देखा है कि आपकी वाइफ का जो है वो किसी थर्ड पर्सन से रिलेशन है, तब भी आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। मंत्र बड़ा ही सरल है, इसे कोई भी कर सकता है, लेकिन करने से पहले इतना ध्यान रखिएगा कि आप सात्विक हों। किसी भी तरह का मादक पदार्थ, कोई मांस, मदिरा, मीट, अंडा, इन सब से परहेज करें और इसके बाद इस साधना में उतरें, तो यकीन मानिए सफलता आपके कदम चूमेगी। मंत्रों में स्वच्छता का बहुत बड़ा महत्व है।
यदि कोई पान गुटखा खाने वाला, कोई बीड़ी सिगरेट पीने वाला, कोई मादक पदार्थ प्रयोग में करने वाला, पीले पीले दांत, लाल पीले दांत, उसके मुख से मंत्रों का उच्चारण बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, ना हमें ना प्रकृति को। तो जो भगवती हैं वो स्वच्छता में निवास करती हैं। अपने आप को स्वच्छ रखिए। स्वच्छता का मतलब ये नहीं कि आप फैंसी ड्रेस पहने या फिर किसी भी तरह का ब्रांडेड कपड़े पहने। आप कोई भी ऐसा कपड़ा पहने जो स्वच्छ हो, आपने धो रखा हो, और उसको आप जो है वस्त्र बनाइए और उसको पहनिए। तो स्वच्छता का अर्थ है कि आप नहाएं धोएं और फिर जो है मंत्रों का उच्चारण करें, ना कि किसी ब्रांड से मैं कह रहा हूँ कि इस ब्रांड का ही आप पहनिए। स्वच्छ वस्त्र पहनिए और स्वच्छता के साथ मंत्रों का उच्चारण करें, तो इसमें सफलता बहुत शीघ्र अतिशीघ्र मिलती है। तो मंत्र सुन लीजिए। या बासितु या बासितु। इस मंत्र का 300 की संख्या में आपको लगातार 21 दिनों तक जाप करना होता है। या बासितु या बासितु। यदि किसी भी तरह का कोई मैरिटल अफेयर हो, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, कोई तीसरा जो है वो आपके रिश्ते को खराब कर रहा हो, नौबत जो है तलाक तक की आ गई हो, तब आप इस मंत्र का जाप छोड़िएगा ही नहीं। जितना अधिक आप इसका जाप करेंगे उतना ही अधिक ये प्रभावी होता रहेगा। और ऐसे ऐसे चमत्कार हो जाते हैं कि सामने वाला जो होता है, जो भी आपके बीच में आ रहा होता है, क्योंकि अभी एक केस आया था तो उसमें मेरी क्लाइंट जो है उन्होंने उस तीसरी लेडी को फ़ोन भी किया कि उनके पति जो हैं वो शादीशुदा हैं, तो आप बीच में से हट जाएं, बीच में ना आए। लेकिन वो औरत इतनी ज़िद्दी कि वो मान ही नहीं रही। लाख यत्न करने पर भी जब वो नहीं हटी तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। तो मैंने उन्हें सिंपली ये मंत्र दिया कि आप इसको कीजिए और फिर मुझे जो है असर बताइएगा। यकीन मानिए, मात्र 1 घंटे के भीतर भीतर मुझे खबर आ गई कि वो जो लेडी थी वो अपना बोरिया बिस्तर बांध कर कहीं चली गई है। अब मैं पूरा तो यहाँ पर नहीं बता पाऊंगा कि उनके साथ क्या हुआ, लेकिन ये समझिए कि उनकी लाइफ से वो चली गई और आज के दिन वो अपना परिवार सफल तरीके से चला रहे हैं और कोई भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि 2 अगरबत्ती लगाने से किसी का परिवार बचता हो तो वो अगरबत्तियां लगा लेनी चाहिए। मैं नहीं कहता कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो या फिर किसी भी धर्म के हो, लेकिन जहाँ पर आपका काम बनता हो, आपका परिवार बचता हो, तो फिर वो चाहे किसी भी धर्म का हो, मैं तो कहूँगा कि औषध जो होती है उसमें जात मजहब नहीं देखे जाते। औषध तो औषध होती है, चाहे उसे मुस्लिम बनाए चाहे हिंदू बनाए। तो कई लोग तो ऐसे भी कहते हैं कि गुरुजी हम तो मुस्लिम हैं तो हम ये चीज़ नहीं कर सकते। तो ऐसा मत देखिए, आप देखिए कि ये एक औषध है। इस तरह से इसको देखिएगा कि दवाई जो होती है उस पर जात मजहब ये कुछ नहीं होता, वो दवाई होती है। औषध पर कोई जात पात का भेद नहीं होता। यदि वो आपको चंगाई दे रही है, वो आपको ठीक कर रही है, तो आपको उसे प्रयोग करना चाहिए। आप जैसे देखते हैं भगवानों को, उनको उस तरह से मत देखिए। मैं तो उनको शक्ति समझता हूँ कि एक ऐसी पावर है, एक ऐसा फोर्स है जो कि आपको बना भी सकता है, आपको बिगाड़ भी सकता है। और कुछ ऐसी त्रुटियां होती हैं जिनसे कि हमें संभल कर रहना चाहिए। इन चीज़ों को हमें नहीं करना चाहिए, इन चीज़ों को करना चाहिए। इससे जो है आपके भाग संवर जाएंगे और ऐसा करने से आप बर्बाद हो जाएंगे। तो जब आप इस नज़रिए से देखेंगे तो कोई भी मंत्र, कोई भी ऐसा यंत्र आपको बुरा नहीं लगेगा, चाहे वो किसी भी मजहब से आया हो। तो इस यंत्र को बनाएं, जो मैंने मंत्र दिया है इस यंत्र को आप सिद्ध करें, और सिद्ध होगा ये 300 की संख्या में जाप करने से। तो इसको जाप कीजिए जितना अधिक हो सके। और यदि बात तलाक तक आ गई हो तो आप त्रिकाल संध्या इसका जाप कीजिएगा।
सुबह, दोपहर, शाम। ऐसा करने से असर जो है वो कुछ ही घंटों में आपको दिख जाएगा। आप जब भी इसका प्रयोग करें तो मुझे बताइएगा ज़रूर कि इसने कितनी जल्दी आपका काम बनाया। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं और भी वीडियोस बनाता हूँ। जब तक कोई मुझसे आकर ये कहेगा ही नहीं कि उसके मेरे मंत्रों ने काम किया है, तो फिर वो मंत्र बनाने में मज़ा नहीं आता। आप बताइए कि आपके साथ किस तरह के जो है अनुभव आपने इससे देखे हैं और किस तरह से आपने अपना परिवार जो है वो मंत्रों से बचाया है। आप किसी भी तरह की जानकारी के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं 9992841625 पर, या फिर मुझे ईमेल कीजिएगा info@mohinividya.com। धन्यवाद।